गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ ये 3 अमेजिंग बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल शेयर करूंगी और कैसे ये लाइफ चेंजिंग बुक है इसके बारे में बताऊंगी। और लास्ट में मैं 3 सीख या 3 लेसन आपके साथ शेयर करूंगी जिसको प्रैक्टिकली आज से ही आप यूज़ कीजिए। एंड दीज ऑल आर लाइफ चेंजिंग बुक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये क्यों नहीं बन गए, बिलियनेयर क्यों नहीं बन गए, आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड, हर किसी व्यक्ति का उद्देश्य या हर किसी व्यक्ति को वही बिलियनेयर बनने की लास्ट उसका उद्देश्य नहीं होता है। हर व्यक्ति की डिजायर अलग होती है, हर व्यक्ति के शौक अलग होते हैं और हर व्यक्ति एक खास पर्पस लेके आया रहता है। तो हर किसी का उद्देश्य सिर्फ वही बनना नहीं रहता है और हर किसी को फुलफिलिंग की फीलिंग एक ही काम करने से नहीं मिलती है कि बहुत सारा पैसा है तो दे आर सेटिस्फाइंग। ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए अलग अलग उद्देश्य होते हैं और इस चैनल के थ्रू मैं उन सब की मदद करना चाहती हूँ और इसके पीछे मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बिलियनेयर बन गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर उस व्यक्ति के उस उद्देश्य के लिए काम कर रहा होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है जो वो खुद चाहता है, जो उसकी सोल की इच्छा होती है, उसके सोल का विजन रहता है या उसकी इस पृथ्वी पे आने का पर्पस रहता है। और हर किसी का पर्पस एक नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज मैं इन 3 बुक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो जो तीनों ही अमेजिंग बुक हैं और ये तीनों बुक कैसे मेरे पास आई इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये सारी स्टोरीज जो मैं शेयर करती हूँ दे ऑल आर ट्रू, क्योंकि मुझे बना के बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चैनल मेरा लिविंग के लिए ये चैनल नहीं है। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, तो मुझे मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कंफर्म है, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। बस हाँ, मुझे इनका शौक था, मेरा इसमें पैशन है और शुरू से मैंने कई किताबें पढ़ी। ये चैनल तो मेरा अभी शुरू हुआ है क्योंकि मेरे नॉलेज से मैं लोगों को सलाह देती थी जिससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिकली ये चैनल ओपन हुआ और ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। यही मेरा लाइफ का पर्पस भी है जो मुझे फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों बुक्स के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे ये लाइफ चेंजिंग बुक हैं और आप इनको ले सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने जीवन को बदल सकते हो। दे ऑल आर वेरी वेरी प्रैक्टिकल बुक। और लास्ट में मैं 3 सीख भी देने वाली हूँ या 3 लेसन बताने वाली हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने पर्पस के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए, ड्रीम डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहली बुक है, ये है जय शेट्टी की सन्यासी की तरह सोचे, अपने मस्तिष्क को शांति और उद्देश्य पाने हेतु प्रशिक्षित करें। जय शेट्टी। थिंक लाइक अ मॉन्क, ये इसका इंग्लिश बुक का नाम है और वो बुक उस स्टोर पे नहीं थी इसलिए मैंने ये हिंदी वाली ली। एंड इट्स अमेजिंग बुक और ये असली में सिखाती है कि हम कौन हैं। जब हम अपने असली पर्पस को समझ जाते हैं तब हम सच में अपनी खुशी वाला रियल जीवन जी पाते हैं। अदरवाइज हम खुद अपने बारे में क्या सोच रहे रहते हैं, इसकी हम जो कल्पना है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके आधार पे बना लेते हैं और हम अपना असली स्वरूप भूल जाते हैं। ये मॉन्क 2 या 3 साल इन्होंने मॉन्क की या सन्यासी की ट्रेनिंग ली, तो इन्होंने इस बुक में बहुत डिटेल बताया है कि वहाँ क्या सिखाया जाता है, अपनी ट्रू सेल्फ को, अपने जीवन के सही उद्देश्य को कैसे पहचाना जाता है। और जब हम ये पहचान जाते हैं तो हम इस जीवन में स्ट्रगल को महसूस नहीं करते हैं या हम इस दुनिया में जो निराशा, डर और जितने भी ये नेगेटिव लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग, इमोशन है, इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं और एक अपनी ट्रू सेल्फ को ढूंढ पाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक धूल से लगे हुए मिरर में जब आप खुद को देखोगे तो आपको अपनी छवि बहुत धूल भरी गंदी दिखेगी और जैसे ही आप उस मिरर की धूल को साफ कर लोगे तो आपको अपनी छवि बिल्कुल पवित्र, प्योर, क्लियर दिखेगी। बस वैसे ही अपनी पहचान को ढूंढिए
ताकि ये जो बाहर के लोगों ने आपके ऊपर एक आपको लेबल दे रखा है, आपका जैसे नाम दिया है, आप जैसे एनवायरनमेंट में रहते हो उन्होंने आपके बारे में जैसा बोला आपने वैसा ही अपने आप को पहचान के रूप में स्वीकार कर लिया। इन सब लेबल से आपको हट के आपके खुद के असली स्वरूप, जो कि आप आत्मा हो, साक्षी हो, इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से भरपूर हो, जब उसका असली स्वरूप आप देखते हो तब आपके अंदर की सारी पावर निकल के आते हैं धीरे धीरे। तब आप असली जीवन और सुख समृद्धि भरा जीवन जी पाते हो। और उसको कैसे जीना है उसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल गाइड भी इन्होंने बताई है। अमेजिंग बुक है। मैं तीनों बुक्स के बारे में डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। अभी मैंने जो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में वो मैं आपको बताती हूँ। और ये दूसरी बुक है एज अ मैन थिंकेथ, जेम्स एलन, द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द वे ऑफ पीस। ये अमेजिंग बुक है और इसको मैंने पूरा सुना है। इसका मतलब है हम वही हैं जो हम सोचते हैं। और इसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक में भी बताया, हु यू आर, आप कौन हो। और वैसे ही जेम्स एलन भी यही बोलते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। और इसके हर एक चैप्टर, और ये बुक है द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द वे ऑफ पीस, कि सारी रिचनेस हमारे अंदर ही है। उसका रियलाइजेशन आपको कैसे करना है, थॉट के थ्रू, आपके विचार के थ्रू, उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हमारे जीवन में हम प्रॉस्पेरिटी विथ पीस लेके आ सकते हैं। उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। इसके चैप्टर्स भी बहुत ही अच्छे हैं सारे। हालांकि सारे चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़े हैं और इसके बारे में मैं भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इसमें कुछ चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स थॉट ही सब कुछ है, जो कि लास्ट में हमें रिजल्ट, एक्शन हम उसके अकॉर्डिंगली ही लेते हैं और वैसे ही हमको रिजल्ट मिलते हैं। तो इस बुक को भी आप ज़रूर पढ़िए। और थर्ड बुक है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये बुक भी अमेजिंग बुक है और इस बुक में हम छोटे छोटे से चेंजेस करके कैसे जीवन में रिमार्केबल चेंजेस ला सकते हैं। एक छोटी छोटी सी आदत कैसे चल के आपको बहुत बड़ा परिणाम दे सकती हैं, बहुत अच्छा परिणाम आपको दे सकती है, वो ये बुक बताती है। और इस बुक में पहले ऑथर ने अपनी स्टोरी शेयर की है, फिर 4 स्टेप्स बताए हैं कि कैसे आप नई हैबिट डाल सकते हो। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। एटॉम का मतलब है जो सबसे छोटा पार्टिकल और जो सबसे पावरफुल पार्टिकल रहता है वो, और अगर हम उसको चेंज करते हैं ना, और उसको चेंज करके कैसे उसकी हैबिट मतलब वो है हमारे पास, जब हम ऐसा बना लेते हैं तो कितना बड़ा रिमार्केबल चेंजेस हम अपने जीवन में ला सकते हैं, उसके बारे में ऑथर ने डिटेल बताया है। एंड अमेजिंग बुक है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगी। इसको भी सबको पढ़ना चाहिए। और लास्ट में मैं 3 सीख जो देने वाली हूँ वो ये है। पहली सीख है, आज ही आप अपना क्लियर विजन बनाइए। क्लियर विजन बनाइए मतलब आप खुद जानिए कि आप कौन हो, अपना असली स्वरूप पहचानिए। जो धूल लगी हुई है, दूसरे लोगों ने आपको जो लेबल दिए हुए हैं उसको साफ कीजिए और फिर अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए कि आपके सोल का पर्पस क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है और आपको वो करने के बाद फीलिंग कैसी आ रही है। अच्छी फीलिंग है, इट मीन्स वही आपका विज़न है। तो उसको क्लियर कीजिए, उसको डायरी में लिखिए या उसको डिफाइन कीजिए, सारे गुणों को पहचानने की कोशिश कीजिए। और दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है, उसके लिए उस विज़न से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आदतें हैं जो आपको धीरे धीरे उस विज़न की ओर लेके जाएंगी, वो आदतें आपको ढूंढना है। ये आदतें कोई सिंपल आदत भी हो सकती है, जैसे कोई स्किल को सीखना है या बुक्स को पढ़ना है, या आप भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो एक वीडियो बनाना भी हो सकता है। किसी जॉब के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसकी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ाई करना भी हो सकता है, या कहीं प्रमोशन चाहते हो तो अपने आप को
पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हैबिट्स धीरे धीरे डिसाइड कीजिए और उनको अपनाना शुरू कीजिए। और तीसरी बात है कि आपका विज़न ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, उसको मेडिटेशन के थ्रू आप देखिए, विजुअलाइजेशन के थ्रू एंड रिजल्ट को फील कीजिए। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। और जब वो फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करोगे तो यूनिवर्स से हर वो चीज़ आपके लिए अरेंज होने लगेगी जो आपके विज़न तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करेगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट सम प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई टू रीच योर विज़न। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।